पहले सेक्शन ए बी में बोलिए। सेक्शन ए बी सी में बोल दीजिए। ए बी सी में कोई डाउट है? सर ABCD था। अरे नहीं, वो सब तो ठीक है। सेक्शन ए बी सी में कोई डाउट है? C1 पार्ट 1 का C1। और कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है। C1 क्वेश्चन में देखिए क्या है। C1 में बोला है एन मोल ऑफ ईच आर मिक्स्ड एट अ सुटेबल हाई टेम्परेचर टू अटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन दे रखा है, ऐसा है, प्लस O2 गैस है ना, एन मोल ऑफ ईच स्टार्टिंग में डाला है। इफ y मोल ऑफ H2 आर डिसोसिएटेड एंड द टोटल प्रेशर मेंटेन्ड इज दिस, तो Kp क्या होगा? y मोल डिसोसिएट होते हैं किसके? H2O के, तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर इसके y डिसोसिएट होंगे तो इसके कितने बनेंगे? बनेंगे ना। अरे इसके y डिसोसिएट होंगे तो इसके y बनेंगे ना, हाँ क्योंकि दो से दो बनता है, इधर दो से एक बनता है, तो y डिसोसिएट होंगे तो इधर कितना बनेगा? y/2 इधर y/2। हाँ समझ गए? हाँ सर। ठीक है, चलिए अब देखो टोटल प्रेशर दे रखा है, तो सबसे पहले एन टोटल निकाल लो। एन टोटल आएगा 3n प्लस y/2, y/2 हाँ। है ना। अब Kp निकालना है, तो Kp क्या होगा? मोल पार्शियल प्रेशर। अपॉन टोटल मोल, हाँ है ना। इधर अगेन मोल अपॉन टोटल मोल, इधर स्क्वायर भी होगा, नीचे आएगा मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और जो प्रेशर आएगा ना वो मैं लिख देता हूँ, ऊपर आएगा P का क्यूब, तो ऊपर सिर्फ P बचेगा एक। समझ में आ रही है बात? इसी फॉर्म में लिखना है ना, मतलब ये तो आ गया था लेकिन इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है ना। इसके आगे कुछ नहीं हो सकता का मतलब तुम चाह रहे हो कि आंसर कैसे आएगा? नहीं, मेरे को लगा कि कोई मतलब ना और एक रिलेशन मिल जाएगा तो फिर Kp का कोई मतलब P के टर्म्स में एक डेफिनेट वैल्यू है, कुछ आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे आ जाएगा यार, मैं तो इतना ही आंसर डेटा ही नहीं है आधे। ना आगे का। डेटा ही नहीं, कैसे करोगे? वेरिएबल इतने सारे इकट्ठे हो गए हमारे पास। हाँ तो ये आ गया था। समझ गए? हाँ सर। सेक्शन एबीसी में और कोई डाउट है पार्ट फर्स्ट में? नहीं सर। नहीं है। सेक्शन डी एंड ई में बोलो। सेक्शन डी एंड ई। इतने इजी क्वेश्चन है या तुम करके नहीं लाए, या बहुत ज्यादा सुपर इंटेलिजेंट हो गए तुम लोग? सर डी तक था, डी में डाउट नहीं। डी तक ही नहीं था, हमारे पास रिटर्न में सब कुछ लिखा है, मैं तुम्हें होमवर्क की शक्ल दिखा देता हूँ। ABCDE था ना? आपने हाँ पहले वही ई तक ना। किया था, उसके ABCD बाद था आपने सर। बोला कि ABCD कर देते हैं, ज्यादा नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे? वो पेज डिलीट कर दिया था सर आपने उस दिन। नहीं नहीं सर, आपने बोला था कि मतलब ABCD उसके बाद मैं फिर बताता हूँ। उनका हाँ मैं इक्विवेलेंट बताता हूँ बोला मैंने क्या था। बोला। मैंने बोला पहले तो एबीसीडी, फिर मैंने बोला नेक्स्ट लेक्चर कब है, फिर तुम लोगों ने बोला सर हाँ, फ्राइडे को है, फिर फ्राइडे मैंने को। बोला चलो ई भी कर लो। हाँ सर, ऐसा बोला हाँ आपने। मैंने ऐसा बोला। तुम लोग क्या डी तक ही करके लाए हो क्या? ये भी हो गया सर। ई कर लिया सर मैंने भी। दो क्वेश्चन थे किया है सर ई तक। हाँ ई तक किया है ना, कोई बात नहीं, तो ई तक पूछ लो, मैंने ई तक ही दिया था। कोई डाउट है डी और ई में? नहीं सर D3 हाँ में हाँ हाँ पार्ट 1 के हाँ वो हाँ। जो लिखा है हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस अंटिल टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 8.2 सिस्टम, यहाँ पे मतलब इसका कुछ AX इसी तरह मान लेंगे ना बस मोल्स। रुको मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है? D3 बोला है ना, हाँ सर। 0.5 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज टेकन इन दिस मेंटेन टेम्परेचर along with catalyst so the start the reaction as this hydrogen is introduced until the total pressure of the system। हाँ तो क्या मानना है इसमें? इसमें हाइड्रोजन का कुछ मान लेंगे ना, मतलब AX या कुछ भी मोल इनिशियली वैसे ही होगा ना। हाँ वैसे
मान लो, मानना चाहो तो हाइड्रोजन के मोल मान लो, या फिर टोटल प्रेशर जब 8.2 दिया है हाँ सर। तो देखो सीओ का कुछ प्रेशर होगा, सीओ का प्रेशर तुम निकाल सकते हो ना, ऊपर उसके मोल दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर पता है, तो सीओ के मोल निकाल लो, सॉरी सीओ का प्रेशर निकाल लो, टोटल प्रेशर 8.2 दे रखा है तो माइनस कर दो, तो हाइड्रोजन का अलग प्रेशर आ जाएगा, सीओ का अलग प्रेशर, तो प्रेशर के टर्म्स में सॉल्व कर लो चाहो तो। और सर मैंने ए मान के किया था तो वैसे भी हो जाता है, तो ये सही है कि नहीं, ये पूछना चाहता था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं, मोल से चाहो तो मोल से चले जाओ, प्रेशर से चाहो प्रेशर से चले जाओ, ठीक हो है सर। जाएगा दोनों में। ठीक है, और कोई डाउट है? सर एक डाउट था, नेट रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब क्या होता है? दोनों को ऐड करेंगे या फॉरवर्ड और बैकवर्ड को? कौन सा क्वेश्चन है? A2 का मतलब सी ऑप्शन है, मतलब बस मेरे को मतलब कौन सा, जानना है एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में है क्या? पार्ट 2 में। तो Part पार्ट 2 one अभी में। अभी पूछ नहीं रहे, अभी पार्ट 1 पे ही चल रहे हैं बस। पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में? पार्ट 2 में। ठीक है, तो अभी रुक जाओ, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट पार्ट 2, है ना। पार्ट 2 में सबसे पहले सेक्शन ए बी सी में बोलो। A2 का सी ऑप्शन मतलब नेट रेट। A2 का सी ऑप्शन, the chemical reaction is at equilibrium when the measurable property become constant, सही है। the rate of forward and the rate of reaction, हाँ इसमें क्या बताऊं मैं? नेट रेट बात बता दीजिए कि नेट रेट होता क्या है, उतना ही नेट जानना रेट है। मतलब जैसे मान लो रिएक्शन फॉरवर्ड में जितना जा रही है उतना ही रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, तो हाँ रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा फॉरवर्ड में भी नया, और ना ही कोई बैकवर्ड में प्रोडक्ट बन रहा है ना, हाँ। तो हम लोग उससे बोल देंगे कि ना ऐसा है। ये कौन है, ये सविता गुप्ता? सर वो नेहा होगी शायद, उसने वो दूसरे नंबर से लॉगिन किया रहेगा। इधर उसका है नहीं यार तो हमारे पास, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए, तो नेट रेट का मतलब यही है कि ना वो फॉरवर्ड में जा रहे हैं ना बैकवर्ड में जा रहे हैं, तो रिएक्शन का नेट रेट जीरो हो गया। जैसे मान लो कोई बोले रिएक्शन का रेट क्या है, तो हम बोलते हैं रिएक्शन का रेट मान लो 5 m पर सेकेंड है, तो मतलब 1 सेकंड में रिएक्शन फॉरवर्ड में 5 m जा रही है। अब यहाँ पर कोई फॉरवर्ड में तो जा ही नहीं रही ना रिएक्शन, जितना जा रही है उतना ही खत्म हो जा रही है, इसलिए नेट रेट जीरो हो गया है। अच्छा, मतलब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ऐसा ही बोलेंगे ना हम लोग? हाँ इस तरह से मान लो। हाँ ठीक है। और सर C3 में मैंने इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, तो उसके आंसर आ जाता है, लेकिन सही है कि नहीं पता नहीं। सर ये 5 भी थोड़ा बता दीजिए। चलो एक बार एक एक करके सब बोल दो ना, ऐसे रैंडमली थोड़ी चलेंगे। A5 C3 और C4 होता है। C4 और बोलिए। A5 C3 C4, चलिए ठीक है। A5 देखो बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन है ना। A5 क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। A5 में क्या बोला है, N2 प्लस H2 से अमोनिया बनता है और N2 प्लस D2 से ND3 बनता है। Initially the reaction in a container A and B are at equilibrium. When the product reaction are put in together container C, then it require total number of different chemical compounds. कितने different compounds होंगे हमारे पास उसमें? देखो N2 होगा, H2 होगा, D2 होगा, NH3 होगा, ND3 होगा। अब इसमें देखो और भी हम लोग बोल सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, हमारा HD भी बन सकता है, हमारा NH2D भी बन सकता है, हमारा NHD2 भी बन सकता है। इसके अलावा और कोई कंपाउंड की पॉसिबिलिटी है क्या जो बन सकते हैं? चाहे थोड़ा भी बने, चाहे कम बने, ज्यादा बने, ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो हम बोलेंगे कितने डिफरेंट स्पीशी हमें मिले, डिफरेंट कंपाउंड्स, हम बोलेंगे 8। समझ गए? सर इसको ऐसा नहीं सोच सकते कि मतलब दो इक्विलिब्रियम है ना, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ने आपने बोला था कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कुछ सिमिलर होना चाहिए ना, तो वैसे तो एक N2 को लेंगे हम लोग, और फिर दो इक्विलिब्रियम है तो उससे एक H2 बनेगा, D2 एंड
H2 और NH3, वैसा नहीं सोच सकते, तो 5 बनेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, इसने बोला डिफरेंट केमिकल कंपाउंड सर, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स पूछे हमसे। हाँ तो तो डिफरेंट डिफरेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं, मतलब तो N2 एक डिफरेंट थोड़ी लिया है, है। तूने तो N2 को 2 बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, डिफरेंट थोड़ी हुआ वो। नहीं, मैंने बोला कि N2 और एक इक्विली, दोनों दो अलग अलग इक्विलिब्रियम है ना, दोनों को एक वेसल में डालेंगे तो साइमल्टेनियस हाँ इक्विलिब्रियम जैसा कुछ हो जाएगा ना। तो N2 जो हाँ हाँ रिएक्टेंट में बन रहा है तो उसको कंसिडर करेंगे, और इक्विलिब्रियम तो वही रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम रिएक्शन वही रहेगा ना। तो NH3 बनेगा, ND3 बनेगा, D2H2 और N2 बनेगा, मतलब 5 बनेंगे टोटल। तो 5 नहीं है ना आंसर, आंसर इज 8। तो जितने भी डिफरेंट स्पीशी है, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, चाहे वो मेजर प्रोडक्ट हो चाहे वो माइनर प्रोडक्ट हो, सभी मिला जुला के हमारे 8 है। ठीक है, C3 में हम लोग बात करते हैं। C3 में क्या बोला है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द रिएक्शन इज दिस, व्हाट वुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इफ द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ SO2 एंड SO3 इज सेम। अब देखो उसका अमाउंट सेम बोला है, अमाउंट का मतलब क्या सेम है उनका, बोलो। मास सेम है। मास सेम है ना, तो हम लोग एक बार मोल से चले जाएं क्या, Kp हमें दे रखा है ना यार, मोल से चले जाएं तो मास, फिर चलो मोल से ही चले जाते हैं ना। हम बोलते हैं कि इसका स्टार्टिंग में, बट मोल से जाएंगे तो और दिक्कत है ही ज्यादा। सर अमाउंट तो टोटल, हम लोग इक्विलिब्रियम पे मोल्स भी ले सकते हैं ना, मोल्स दोनों के सेम हो सकते हैं। हाँ एक्चुअल में इक्विलिब्रियम पे ही ले लेते हैं, हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे सपोज करो, बट उसमें वापस उसमें 3 आंसर वेरिएबल है, आ 3। जाता है। सुनो 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 मेरी बात, हम लोग वॉल्यूम भी नहीं दे रखा है, ठीक है, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ही ले लेते हैं हम लोग, पार्शियल प्रेशर भी लेंगे। तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। अब पी बाय एन क्या होगा, कांस्टेंट होगा सबके लिए, क्योंकि वॉल्यूम आर और टी तो सेम है। पी बाय एन होगा सेम सभी के लिए, पार्शियल प्रेशर अपन मोल का रेशो नहीं। बस कम से कम वेरिएबल में क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कर रहा हूँ। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, छोड़ो इस सब को, हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पर इसके ए मोल है, इसके बी मोल है, इसके सी मोल है, ठीक है। अब हाँ हमें ऐसा बोला है कि मोल इंटू SO2 का मास कितना होता है, सल्फर का 32 64 इक्वल टू इसके मोल इंटू इसका मास कितना होता है 80, है ना, 1648 प्लस 32 80। तो हमें बोला है A/C इक्वल टू 5/4। एक चीज तो हमें ये पता है ना, और हमें एक चीज ये पता है, टोटल प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू A प्लस B प्लस C R इंटू T, ठीक है। अब सर वो टोटल प्रेशर नहीं दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है 480 सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या वो, ठीक है ठीक है हाँ ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, मतलब C स्क्वायर, नहीं यहाँ से भी हम लोग फंस जाएंगे, पार्शियल प्रेशर निकालना है ना। हो हम लोग क्या करें यार, बहुत ज्यादा सर, फंस रहे हैं इनिशियली मोल सेम लेना गलत है क्या, दोनों का, SO2 और O2 का? यार। मैंने देखो मन अगर दे नहीं रखा तो अब मतलब लेना गलत और सही दोनों ही हो सकता है, क्योंकि फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, हम तो ये सोच रहे हैं ना क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। हाँ वही अब पूछना था, नहीं तो आंसर आ जाता है, बस वही मैंने दोनों का आई सेम मोल थिंक दिया। फिर मेरे को लग रहा है इनिशियल मोल सेम लेना पड़ेगा, दोनों का इनिशियल मोल सेम ले लो। क्या लेना है, मान लो दोनों के इनिशियली मोल सपोज करो 100 है, कि 0 है, इसके 100 में से गए कितने 2y, इसके जाएगा 100 में से y, इसका बनेगा 2y। यहाँ से सॉल्व करने पर आ रहा है आंसर। हाँ सर, तो मैंने फिर 1 1 इनिशियल मोल, हाँ कुछ भी ले लो उससे आंसर आ जाएगा। इनिशियल मोल हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा तो फिर हमारे पास वेरिएबल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उतने हमारे पास इक्वेशन बनेगी नहीं। हाँ वही डाउट था कि सेम लेना मतलब गलत है। हाँ मतलब कोई कोई है जिसने ऐसा सॉल्व कर दिया हो कि इनिशियल मोल सेम ना लेके भी हमने आंसर निकाल दिया हो?
नहीं है, कोई नहीं, फिर तो इनिशियल मोल सेम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर देख लो सर अभी उसमें हमने दिया ही सोच, है ना, if at equilibrium the amount of SO2 and SO3 are same is same। इक्विलिब्रियम पे सेम है ना, इनिशियली सेम लेना तो जरूरी नहीं है ना। अरे तो SO2 और नहीं ना, तो केपी के लिए तो हम लोग को इक्विलिब्रियम ही चाहिए ना। हाँ फिर तो फिर वहां पे मतलब केपी लिख के निकाल लेंगे और वो दोनों चीज कट हो जाएगी, तो फिर O2 वाला ही देख, हाँ बचेगा ना। बात सुन, अमाउंट का मतलब पहली बार तो मास होता है, ठीक है ना। हाँ अब मैं मान लिया इक्विलिब्रियम पर इसका ए मोल है, इसका बी मोल है, इसका सी मोल है, ठीक, ये मोल मैंने मान लिए है। अमाउंट का मतलब है कि 64 इंटू ए है जो 80 इंटू सी के इक्वल है, ये बोला है उसने। समझ रहा बात को? हाँ सर, ये हाँ अभी बता, अब आगे पार्शियल कैसे प्रेशर करेंगे। के इक्वल, हमें पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर के बारे में कुछ बोला नहीं है, बस इतना बोला पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकाल दो, बस यही बोला है। तो हम लोग फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इनिशियली इनके मोल सेम मान के शुरू हो जाओ बस, क्योंकि ज्यादा वेरिएबल इकट्ठे हो गए हमारे पास, ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर। C4 में क्या बोला है, C4 में बोला है A2 B2 से ये बन रहा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 B2 एट इक्विलिब्रियम इज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, द प्रेशर ऑफ सिस्टम इज 2.8। अरे ये तो इजी है, किसने पूछा है C4? इसमें डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर से करना है ना, मोल नहीं लेना ना। हाँ बिल्कुल पार्शियल प्रेशर से कर दो। अब देखो A2 का बोला है 0.8, B2 का बोला है 0.4 और सिस्टम का बोला है 2.8, तो बचा हुआ C2 का होगा। C2 का बचा कितना हुआ, 1.6 आई थिंक, है ना। अब बस केपी निकाल दो यहां से, समझे? हाँ सर। ठीक है। सर C7 भी है। C7 में क्या बोला है, The reaction is started in 5 liter container by taking 1 mole of PCl5, 0.3 mole of is there at equilibrium, है ना। तो PCl5 से क्या बन रहा है, PCl3 और Cl2, ठीक है। ठीक है सर। यही है ना C7 क्वेश्चन, हाँ हाँ 1 था, ये 0 थे। अब इसमें से 1 में से 0.7 जाएगा, तो ये 0.7 बनेंगे, है ना। तो क्या उसमें दिक्कत क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड KC रेस्पेक्टिवली, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 क्या आएगा, उसके मोल डिवाइडेड बाय कंटेनर का वॉल्यूम कितना लीटर दे रखा, 5। इससे आंसर नहीं आ रहा, हाँ सर। 70 ना आ गया। आता है। तो क्या दिक्कत क्या है, बोलो। नहीं सर ठीक है, वो मैंने दूसरा ऑप्शन देख लिया था, अबे यही आ रहा सर था मेरे इसीलिए को, पूछा। ठीक है। हाँ सर मेरे को बोलो एक बोलो। doubt कि हाँ क्या डाउट, अगर दो इक्विलिब्रियम है और अलग अलग इक्विलिब्रियम है और हम लोग दोनों को एक वेसल में डालते हैं, तो इक्विलिब्रियम एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब हो सकते हैं क्या, मतलब? टोटल प्रेशर हम लोग नहीं, कुछ नहीं होगा, ये नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। जैसे कि अभी NH2 वाला एग्जांपल दिया था ना आपने, मतलब वो क्वेश्चन था ना, उसमें इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो रहा है ना, आपने पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सब बताया ना। हाँ होने दो, तो अपने को क्या मतलब, अपने को तो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा है। जनरली अगर दो इक्विलिब्रियम है अलग अलग, हाँ, तो उनको एक वेसल में रखा तो इक्विलिब्रियम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना। नहीं नॉन रिएक्टिंग होंगे तो नहीं करेंगे, क्योंकि पार्शियल प्रेशर तो सबका वही रहेगा, खुद का अपना प्रेशर, केपी पार्शियल प्रेशर पे जाएगा, टेम्परेचर हमने चेंज करा नहीं है, तो कुछ होगा नहीं। और अगर रिएक्टिंग रहेंगे तो हो जाएगा ना। रिएक्टिंग रहेंगे तो हमारे सिलेबस में नहीं है रिएक्टिंग। अच्छा हाँ ठीक है। सेक्शन डी एंड ई में बताइए, कोई डाउट है सेक्शन डी एंड ई में? नहीं है, सारे हो गए। ज्यादा कम होमवर्क दिया मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा है अब। सर D3 में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? D3 में कहाँ लग रहा है तुम्हें कि होगी मिस्टेक?
हाँ log है plus k। है लग रहा है मेरे को ऐसा। वो प्लस वो इधर प्लस, उधर होएगा, हाँ आई थिंक ऐसा होगा। और कोई डाउट है? नहीं एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट सेक्शन ई के बाद क्या आता है? एफ जी एच आई जे के, कहाँ तक है इसमें? इतने ज्यादा सेक्शन बना दिए जिनका कोई लॉजिक नहीं है। M तक है पार्ट 2 में। हाँ एल एम, थोड़े थोड़े ही क्वेश्चन है, किसी सेक्शन में 2 किसी में 3, ऐसा ही है। ज्यादा दिखने में बड़ा लग रहा है, बाकी नहीं है इतना खतरनाक। दोनों हम ना, इसको पार्ट कल, 1 हाँ पार्ट 2 दोनों ना। हाँ बिल्कुल, हमेशा होमवर्क एक्सरसाइज 1 में ऐसा ही दिया जाएगा, बोथ पार्ट वाला। ठीक है अभी डिस्कस चलिए, होगा। ये डिस्कस कल तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं ना। हम लोग, मैं एक सेकंड रुकिए, मैं नोट्स निकाल लेता हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ लिया था? वीक ये एसिड और पढ़ रहे वीक बेस का सॉल्ट। हाँ हम लोग है ना, मेनली हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे ना, और बाकी और चीजें बताई थी। मिक्सचर ऑफ एसिड बेस बताया था जब दोनों के इक्वलेंट्स इक्वल हो तब, और उससे पहले हमने वीक बेस या वीक एसिड के लिए पढ़ा था है ना। ठीक, तो हमने बताया सर एक सॉल्ट हो। डाउट है, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में हमने NH4Cl का एग्जांपल लिया था, उसमें NH3 प्लस HCl से इक्विलिब्रियम पे NH4Cl बनाया था। हाँ तो उसमें स्ट्रॉन्ग हमने क्या, ये वाला है ना, NH3 और ये वाला। HCl का हाँ हाँ स्ट्रॉन्ग हाँ एसिड और वीक बेस, हाँ 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 यही वाला। इसमें हमने पूरा C कैसे खत्म कर दिया NH3 और HCl का? NH3 और HCl का पूरा C कैसे खत्म कर दिया? मतलब तू क्या चाहते हो, मतलब क्यों नहीं खत्म होना चाहिए? इक्विलिब्रियम पे है ना रिएक्शन, तो कुछ कुछ तो अच्छा अच्छा अच्छा, बचेगा ना हाँ हाँ उनका। मैं समझ गया तुम्हारी बात। ओके 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 ठीक है। हाँ सी, हम लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ तो बचेगा है ना? नहीं, हम लोग एक डायरेक्शन में रिएक्शन को लिख देते हैं ऐसा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए ना। हाँ हम लोग एक डायरेक्शन में रिएक्शन को चलाएंगे, क्योंकि देखो हमने ना, हमारी कंडीशन हमेशा यही लिखी है, व्हेन एन एसिड और एन बेस इक्वल हो। इक्वल का मतलब ही यही है कि यहाँ पर कोई एलआर नहीं रहेगा, जो भी रहेगा ना वो पूरा खत्म हो जाएगा। ये हमारी कंडीशन यही है, तो हम हमेशा दोनों में खत्म ही मानेंगे उसको, कि हाँ ये दोनों खत्म हो गए, अदरवाइज तो फिर और ज्यादा पंगा हो जाएगा। ठीक है, फिर ठीक है। हम हाइड्रोलिसिस से मतलब जाएंगे। दोनों का मतलब मोल सेम होना चाहिए ना। हाँ इक्वलेंट सेम होना चाहिए दोनों का, कि दोनों के जो H बेस और एसिड के जो H प्लस OH माइनस है वो रिएक्ट करके कंप्लीटली 0 हो जाए और सॉल्ट बना दे। ठीक है, अब है ना, हाँ हम लोग ये पढ़ लिया था, हमने फॉर्मूला देख लिया, जैसे बोला था स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो एसिडिक नेचर का सॉल्ट होगा, तो pH आएगा 7 माइनस हाफ pKb माइनस प्लस लॉग सी, एक आएगा 7 प्लस हाफ pK प्लस लॉग सी। ये देखो, ये कंडीशन सारी अप्लाई होनी चाहिए। 0.1 से छोटा हो ये H कैसे निकालेंगे? रूट में KH/C करके। KH कैसे निकालेंगे? KW/K या KW/KB से। ऐसा WB में तो कोई है ही नहीं टेंशन, डायरेक्ट लिखेंगे 7 प्लस हाफ pK माइनस pKb। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ही ज्यादा कुछ समझ आएगा। सर मुझे एक डाउट था सर हाइड्रोलिसिस में। हम्म
सर जहाँ पे शीट में इन लोगों ने हाइड्रोलिसिस दिया है वहाँ पे उन्होंने 3 केसेस हाइड्रोलिसिस का किया, एक नो हाइड्रोलिसिस, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस और फिर तीसरा है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और फिर उसको उधर उसको 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 अभी भूल जाओ, अभी भूल जाओ उसको। मैं समझ गया तुम मैं क्या बात कर रहे हो, अभी भूल जाओ उसको। अभी है ना, हम लोग पहले बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। उन्होंने है ना मतलब वो के एच प्लस के भी कंसीडर कर लेंगे, H2O के एच प्लस भी कंसीडर कर लेंगे, ऐसा ऐसा कुछ लिखा है सीट में, है ना। हाँ हाँ अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं पहले। हाँ मैं तुम्हें क्वेश्चन करने को देता हूँ, मुझे करके बताओ क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द pH of 0.1 m कैल्शियम एसीटेट सॉल्यूशन, और के दे रखा है हमें 2 इंटू 10⁻⁻5 किसका, एसिटिक एसिड का। करो। बताओ क्या आएगा। एट 8.85। मेरे पास जो आंसर लिखा है उसमें तो नहीं है ऐसा कुछ 8.85 तो। क्या हो गया, ये ग्रुप पे कोई बात चल रही है, सबका ज्वाइन हो गया ना, कोई रह तो नहीं गया। मैंने मैसेज अभी देखे, आ गए सभी लोग। हाँ सर हो गया। ठीक है। पासवर्ड वैसे रॉन्ग बताना नहीं चाहिए, तुम देख के डालो एकदम पासवर्ड। सर 9 आ रहा है। ठीक है, 9 आएगा आंसर। देखो हमें है ना बिल्कुल है ना एकदम ऐसे क्वेश्चन नहीं दे दिए जाएंगे कि बस हाँ भाई तुम कर लो, है ना। हमें थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसा कि देखो आ, हमारे पास एसीटेट आयन होगा, उसका हमें क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस, है ना। एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस करवाना हमें पड़ेगा, उससे क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड और OH माइनस। और एसीटेट आयन का कंसेंट्रेशन कितना होगा, 0.2, बोलो
0.2 होगा या नहीं? होगा। कंसेंट्रेशन 0.2 क्यों आया? क्योंकि कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला तुम चाहो तो देख सकते हो, कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है ये, इसलिए 0.2 आया है ना। अब बिल्कुल बेसिक से जाओ, बेसिक से जाएंगे आयनिक में जितना ज्यादा उतना ही हमारा आंसर सही आने की पॉसिबिलिटी होगी। 0.2 1 माइनस एच 0.2h 0.2h। अब KH निकाल लो पहले, तो KH क्या है? KW अपॉन K, वो कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻⁻10 है ना। अब H क्या आएगा? रूट में KH इंटू सी, KH बाई सी, तो रूट में KH कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन सी कितना आएगा? 0.2। सही लिखा ना? तो ये कितना हुआ? 25। 5 इंटू 10⁻⁻5 विच इज लेस देन 0.1। तो हम लोग हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? बोलो। हाँ। तो अभी लगाने का वैसे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें पता है OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.2H, मतलब 0.2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5 विच इज इक्वल टू 10⁻⁻5। तो यहाँ से POH कितना आएगा? कितना आएगा? तो pH कितना आया? 9। ऑब्वियसली 9 pH आएगा। pH है ना 7 से ज्यादा आएगा, क्योंकि कैल्शियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, तो बेसिक नेचर का होगा, तो pH हमेशा ज्यादा ही आएगा। समझ आ रही है बात कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन देता हूँ ना। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, है ना। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस comma KH comma pH of 1 m urea hydrochloride solution in water, है ना। और K भी दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻14 है आई थिंक। यूरिया का K भी है, यूरिया एक बेस की तरह काम कर रहा है, वीक बेस, उसका K भी दे रखा है। बताइए क्या होगा? pH 7 से ज्यादा आएगा या कम आएगा, ये तो बता सकते हो? कम आएगा। कम आएगा। बताओ। सर 0.9 है क्या? नहीं, सॉरी 0.09। क्या है ये आंसर? किसका बता रहे हो? हमें तीन चीजें निकालनी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इन KH एंड pH।
पीएच बता रहा हूँ सर। पीएच नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं आएगा, दिमाग लगाओ थोड़ा। करिए, 2 मिनट का टाइम है, मैं आता हूँ 1 मिनट में। पीएच आया है क्या किसी का? डायरेक्टली पीएच का फॉर्मूला नहीं डाल सकता तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, पीएच आया है कुछ सॉल्व करके? 0.6। 0.6, ठीक है। करो भाई करो, लल्लू क्वेश्चन नहीं है कि देखते ही हो जाएगा, दिमाग चलाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। बताऊं मैं? सर 2 मिनट। नहीं सर, 2 सेकंड। चलिए चलिए, बिल्कुल करिए, 2 सेकंड है तुम्हारे पास। कल हम लोग इस आइनिक एलिमेंट्री का पैकअप कर देंगे कल। एलिमेंट्री में वैसे भी ज्यादा कुछ होता नहीं पढ़ाने को, जब पढ़ाएंगे सब कुछ। थर्मोडायनेमिक्स भी आप ही पढ़ाओगे? क्यों, मजा नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, मजा आ रहा है इसके लिए तो पूछ रहा हूँ। तो बताया तो था, फिजिकल केमिस्ट्री मैं ही पढ़ाऊंगा। सर ये एलिमेंट्री सर में बफर वगैरह नहीं है ना? बफर देखो, मैं वही सीट ही देख रहा हूँ मैं, एलिमेंट्री में है क्या। देखो एलिमेंट्री में आइनिक 1 में हमने पढ़ लिया सब कुछ, आइनिक 1 में ना। एलिमेंट्री में भी 1-2 है क्या? हाँ एलिमेंट्री में भी डाल रखा है यार, अब इन लोगों ने क्या ही बोले, दुनिया भर के क्वेश्चन डाल दिए हैं। सर फिर सर pH 0.3 आ रहा है। नहीं, पीएच मेरा 0.09 आ रहा है। मेरा भी वही आया था स्टार्टिंग में। रॉन्ग 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 रॉन्ग। KH 81%, ये सॉरी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस मेरा 81% है। 81% है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। 1 सेकंड में देख लूं एक बार, मुझे खुद नहीं पता। मेरा भी वही आ रहा था। देखो एग्जैक्ट आंसर बताना बहुत जरूरी। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 81%। नो 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 नो, नहीं इतना ज्यादा नहीं है। चलो यार हम लोग देखते हैं। देखो मैं क्वेश्चन करने के तुम्हें तरीके बताता हूं, तुम अप्रोच नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को। देखो कैसे अप्रोच करना है। पहली चीज तो है ना, जैसे लिखा है यूरिया हाइड्रोक्लोराइड, तो ऐसे ना घबरा नहीं जाना है कि भाई ये क्या लिख दिया, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। बस इतना पता चल रहा है ना, ये चीज तो तुम्हें पता चलती है यूरिया हाइड्रोक्लोराइड किस चीज का सॉल्ट है, मतलब कैसा सॉल्ट है, किस टाइप का सॉल्ट है। सर pH Acidic 0.26 है। है। हाँ ठीक है, 0.26।
यूरिया हाइड्रोक्लाइड किस टाइप का सॉल्ट है? SaWb, ये तो पता चलता है या ये भी नहीं पता चलता? हाँ सर वो समझा। समझते हो? अब देखो, अगर तुम में थोड़ी भी बुद्धि है तो तुम्हें ये तो पता होगा, ये होता है यूरिया और ये होता है HCl। अब यूरिया बेस है तो यूरिया क्या करेगा? इनका जो सॉल्ट आएगा वो तो ऐसा ही आएगा ना, ये यही बन सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। हाँ सर। ठीक है, मतलब तुम है ना पहले ही पता लगा लो। ये क्यों पता लगाया? ताकि हमें पता चले कि दोनों ही मोनो बेसिक या मोनो एसिडिक है। वो एक एक H+ देगा, एक H+ लेगा, है ना, इस टाइप में है। चलो, तो ये चीज हमें क्लियर है ना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग है ना KH निकाल लो। KH क्या होगा? KW/KB। तुम यहां से देखोगे तो KH बड़ा खतरनाक आएगा। अब भैया ऑलमोस्ट ऐसा आएगा, 2/3 आ रहा है ना, हाँ 2/3 आ रहा है, हाँ 0.66 2/3 आ रहा है। हाँ 667 ऐसा लिख देता हूँ। अब तुम देखो KH बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अब बहुत बड़ी है मतलब H भी बहुत बड़ा आएगा। ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, H इज वेरी 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 ग्रेटर देन 0.1। मतलब वेरी मतलब इतना भी ज्यादा नहीं, मतलब ग्रेटर देन ही लिख देते हैं, है ना। ऑब्वियसली KH इतना बड़ा आया है तो H तो 0.1 से बड़ा ही आएगा। तो हमें एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि भाई हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना ही पड़ेगा। मतलब देखो, वीक बेस B+ है, वो NH2CONH3+, उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा? BOH और H+। मैं ऐसा रफ इक्वेशन लिख रहा हूँ, इसके लिए KH डिफाइन होगा। इसका कंसेंट्रेशन C, इनके 0 0, ये C1 - H, CH CH। अब यहाँ से तुम देखोगे तो KH क्या आएगा? CH²/1 - H। KH इज 2/3, C इज 0.2, H²/1 - H। यहाँ से सॉल्व करके H का वैल्यू निकाल लो, क्या आएगा? बोलो यार, मैंने कुछ कर दिया क्या गलत? ये तो 1m है ना, मैं 0.2 क्यों रखा कंसेंट्रेशन को? सर H 0.55 आता है। H आएगा 0.55, देख लो तुम, H इतना ज्यादा आ रहा है। यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे H 0.55 आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? C का वैल्यू 1 है क्योंकि 1m यूरिया हाइड्रोक्लोराइड है। क्लियर है इतना? हाँ सर। अब देखो H+ का निकालना है हमें कंसेंट्रेशन, वो किसके इक्वल होगा? C into H, मतलब 1 into 0.55। अब अगेन हमें pH निकालना है। pH इज नथिंग बट नेगेटिव लॉग ऑफ 0.55। यहाँ से सॉल्व करना, pH आएगा 0.26। इतना ज्यादा pH क्यों आया है? क्योंकि देखो KH का वैल्यू बहुत ज्यादा है। KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, उतनी ही H+ प्रोड्यूस करेगा, तो उतनी ही ज्यादा pH आएगी। कम pH आएगी, मतलब 7 से जितने कम होगी उतना ही एसिडिक होगा। समझे मेरी बात या नहीं समझे? हाँ सर समझ। हाँ सर। तो ऐसे है ना, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत। बिल्कुल तुम्हें लगता है कि बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं तो उनका आदत छोड़ दो, थोड़ा थोड़ा डेरिवेशन से क्वेश्चन को करने का सोचो हमेशा। एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन सोचना पड़ेगा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ। 300 ml 0.01 NH3 solution is mixed with 200 ml, 0.0075 H2SO4 सॉल्यूशन। फिर आगे बोला है कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर, है ना। ये भी खतरनाक क्वेश्चन है हमारा। और के भी दे रखा है हमारे को अमोनिया का। ऑब्वियसली अमोनिया ही वीक है तो उसी का दे रखा होगा 2 × 10⁻⁵ कर दो भाई, यही है, करो, बताओ क्या होगा।
सर वो 300 ml ऑफ 0.01 मोलर है ना? 300 ml, हाँ 0.01 मोलर लिखना मैं भूल गया। ये भी मोलर है, ये भी मोलर है। So 6.77. 6.77 नहीं 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 नहीं, रॉन्ग है। सर हम जो सी लेते हैं वो कंसंट्रेशन लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं? कंसंट्रेशन लेते हैं ना? बिल्कुल कंसंट्रेशन ही लेंगे। हो गया सर 5.65। नहीं 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 यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा लग रहा है फंडा। सब देखो, इधर देखो। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने एसिड और बेस को मिलाया है ना, तो वो दोनों रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के लिए ऑब्वियसली उनकी रिएक्शन मोल्स की टर्म में करवाएंगे। हम लोग यहाँ पर मोल्स निकाले, मिली मोल्स ऑफ अमोनिया, और निकालेंगे एक बार मिली मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, मिली मोल्स ऑफ अमोनिया निकाल लोगे तो आएगा कितना, 3। मिली मोल्स ऑफ H2SO4 निकालोगे आएगा 1.5। 1.5 है ना। अब देखो हमें पता है अमोनिया और H2SO4 रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो हमें है ना 2 मोल अमोनिया चाहिए, क्यों? क्योंकि ये क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फेट। समझ रहे हो कहानी, समझ रहे हो? ऐसा ही होगा। हाँ। अब इसके 3 मिली मोल, इसके 1.5, इसके 0, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और ये कितना बनेगा 1.5। ऐसा ही तो होगा। हाँ।
अब जो बचा हाँ है इसका सर। साल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब देखो हमें क्या पता है, जो अमोनियम सल्फेट है उसका कंसेंट्रेशन कितना है, इसके मिलीमोल 1.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 500। 500, तो आया 3 इंटू 10⁻³ हमें जिसका जिसका हमें हाइड्रोलिसिस करना उसका कंसेंट्रेशन निकालो, जिसका हाइड्रोलिसिस करना उसका कंसेंट्रेशन निकाला, कितना आया 6, यही आएगा। हाँ ठीक सर। है, अब पहले तो KH निकालो, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसका KH क्या आएगा KW/KB, तो आएगा 10⁻14 अपॉन 2 इंटू 10⁻5, तो आएगा 5 इंटू 10⁻10। अब तुम चाहो तो H निकाल लो रूट में KH/C करके, दिस इज C, है ना, तो ये लेस देन 0.1 आएगा। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो pH इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले तो बताओ सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। एसिडिक, तो फॉर्मूला लगेगा समथिंग 7 माइनस हाफ pKb प्लस log C। तो pH इक्वल टू क्या होगा 7 माइनस हाफ pKb का मतलब pKb क्या होगा भैया 5 माइनस log 2 प्लस log C कितना है 6 इंटू 10⁻³ सॉल्व करो, pH हाफ 5 माइनस 0.3 प्लस log 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, log 3 प्लस log 2। log 3 प्लस log 2, log 3 कितना होता है 0.4771 आई थिंक, हाँ फिर माइनस में यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि वो है ना log 10⁻³ सॉल्व करो, देखो ये तो एक कैंसिल हो गया, तो pH इक्वल टू 7 माइनस हाफ 2.47 अप्रोक्स, तो ये आएगा 7 माइनस 1.26, pH इक्वल टू आएगा 5.74 अप्रोक्स। समझे मेरी कहानी या नहीं समझे? 6 नहीं, गलत लिख दिया कुछ तो, 1.23 आना चाहिए शायद, है ना। अप्रोक्स ही आएगा। समझ आए कैसे अप्रोच कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन को, बोलो, हाँ सर। या नहीं आ रहा समझ? क्वेश्चन को देखो सोचना पड़ेगा थोड़ा, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस नहीं होगा। तुम सोचो एसिड बेस दिया है तो रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन के लिए उनके मिलीमोल्स निकालो, रिएक्ट कराओ, फाइनल सॉल्यूशन में क्या बचा है ये देखो, फिर क्या है सिर्फ सॉल्ट है तो उसका हाइड्रोलिसिस करो, ऐसा करना पड़ेगा। रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, इस तरह में हम लोग यही मानेंगे एसिड बेस रिएक्ट करके खत्म हो गए हैं, यही सोचना सोचो तुम लोग। सर वही मानेंगे ना, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं ना हर हाँ कुछ क्वेश्चन में। बचा ही नहीं है, हाँ 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 यही मान के चलो। ठीक है, मोल सेम आ गए इसलिए हुआ ना ऐसा। हाँ मतलब मोल देखो हम लोग है ना हाइड्रोलिसिस, अभी हम लोग एलिमेंट्री पढ़ रहे हैं, तो एलिमेंट्री में इतना दिमाग नहीं लगाना है कि अगर वो हो जाता तो क्या हो जाता, ऐसा हो जाता तो क्या हो जाता। हम जब आयनिक एडवांस पढ़ेंगे, जब मैं तुमसे करवाऊंगा सब कुछ, तब देखते तुम कितना दिमाग लगाते हो। अभी बेसिक बेसिक बातें हैं, बेसिक तो करे पहले, फिर एडवांस तो बाद में जाएंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक है कि ये दोनों खत्म हो गए और सॉल्ट बन गया है, बस सिंपल। ठीक है, अभी ये बन गया वो बच गया, अभी बफर भी तो पढ़ना बाकी है, बफर पढ़ेंगे जब उससे पता चलेगा कौन बच रहा है कौन बन रहा है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन तो सिंपल है। कैलकुलेट pH एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ 10⁻⁻² अमोनियम साइनाइड सॉल्यूशन, है ना। हमें K गिवन है क्वेश्चन में, हमें K गिवन है HCN का, वो है 10⁻5 इंटू 10⁻10। हमें Kb गिवन है अमोनिया का, वो है 2 इंटू 10⁻5। हाँ बताओ क्या होगा।
हो गया इतना, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो जाना चाहिए तब तक। बोलो। सर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस 50% आया। और पीएच? पीएच कितना आएगा? सर कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसे। देखिए इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। WA प्लस WB का सॉल्ट है, ये पता चलता है सबको, WA और WB का सॉल्ट है। हाँ सर। तो उसमें तो मैंने बोला था क्वेश्चन में कोई कंडीशन है ही नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ 7 प्लस हाफ PK माइनस PKB। तो देखो फार्मूला देखो, pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ, PK कितना होगा 10 माइनस लॉग 5 माइनस PKB कितना होगा 5 माइनस लॉग 2। तो देखो ये कितना बना, ये बना pH इक्वल टू 7 प्लस हाफ 10 माइनस 5 5 माइनस लॉग 5 प्लस लॉग 2। सॉल्व कर सकते हैं इजीली, pH का वैल्यू आएगा 9.3। pH 7 से ज्यादा आया मतलब बेसिक है, ऑब्वियसली जो बेस है उसका Kb छोटा है, जो एसिड है उसका जो बेस है उसका Kb बड़ा है, एसिड का Ka छोटा है, बेसिक नेचर का हमारा सॉल्ट होगा। और एक चीज हमें पता है क्या, H अपॉन 1 माइनस H इज इक्वल टू रूट KH है, मतलब रूट में KW अपॉन KAKB। तो यहां से हमें H पता चलेगा 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14, 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 और 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10। तो ये 1 आएगा, यहाँ से सॉल्व करना, H का वैल्यू आएगा हाफ। 50% हाइड्रोलिसिस होगा, समझ गए? हाँ सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन की। बफर सॉल्यूशन ठीक है, बफर में बच्चों को है ना दिक्कत आती है, मैंने देखा है बफर इतना टफ होता नहीं है, बट पता नहीं बच्चे डरते हैं बफर से कि पता नहीं क्या, एक तो नाम बड़ा अजीब सा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है बफर के अंदर, फॉर्मूला बफर है क्या, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता कि भाई ये बफर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन दे दिया, अब मिक्स क्वेश्चन आएगा जेई के अंदर, सारा पूरा फुल सिलेबस होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा ये बफर है। पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे पता लगाते हैं, देखो मैं बताता हूं तुम्हें। पहले तो बफर होता क्या है, तो हम बोलते हैं बफर आर those solution which resist a change in pH upon addition of small amount of acid or base। देखो पहली चीज तो ये है ना कि वो पीएच में चेंज का विरोध करेगा, वो रेजिस्ट करेगा कि पीएच में चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डालना है, ये नहीं कि बफर 10 ml का है, तुम लाके उसमें 1 लीटर एसिड ठूस दिए और बोले देखो पीएच में चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि भाई अगर 100 ml का बफर है तो उसमें 1-2 ml तुमने डाला है एसिड या बेस, तो पीएच में वो चेंज नहीं होने देगा, या होने भी देगा तो कम से कम होने देगा, उसको हम बफर बोलेंगे। इसको मैंने एक एग्जांपल से मैथमेटिकली भी तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा।
ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूं आगे एक और बात, दिस डजंट मीन दैट, इसके बाद भी तुम्हारा क्लास है क्या? हाँ सर 11:30 से लेवल से है। राहुल सर। ठीक है, दिस डजंट मीन दैट pH will not change, all it means is that pH change would be less than the change that would have occurred had it not been a buffer। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि पीएच चेंज होगा ही नहीं, ये बोलेगा कि पीएच में चेंज है ना उससे कम होगा जब ये बफर नहीं होता, तो बफर नहीं होता तो जितना चेंज होता ना, बफर है तो थोड़ा कम चेंज होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही कम होगा। ठीक है, अब वो कैसा होगा उसको मैं बताऊंगा, एग्जांपल से भी बताऊंगा, अभी बस सुनते जाओ। बफर का अभी तक मतलब ये समझो कि बफर क्या होता है, बफर अपने में पीएच में चेंज नहीं होने देता। अगर उसमें तुमने कुछ एसिड या बेस को ऐड किया है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस ऐड करना है, चेंज नहीं होने देता, और चेंज अगर होने भी देगा तो बहुत थोड़ा सा चेंज होने देगा। अब बफर होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा सॉल्यूशन में बफर है या नहीं, हम कैसे बोलेंगे, बोलो? पीएच अगर बफर मतलब चेंज नहीं हो रहा हम है तो बोलेंगे कि अगर सॉल्यूशन में ये दो चीजें प्रेजेंट है, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, या फिर वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड, है ना। अगर ये दो चीजें प्रेजेंट है, या तो वीक बेस हो और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट बेस हो, वीक एसिड हो उसके साथ उसका कॉन्जुगेट बेस हो, या फिर वीक बेस और उसके साथ उसका कॉन्जुगेट एसिड हो, तो वो क्या होता है, बफर होता है। ठीक है, कैसे पता चलेगा अभी मैं बताता हूँ ना, एक एक करके ना कहानी क्लियर होगी। देखो सबसे पहले तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो बफर के पीएच का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख लेना तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे सपोज करो मैं लिखता हूं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला ही बताऊं, डेरिवेशन का कोई रोल ही नहीं, डेरिवेशन आए तुम्हें ना आए तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो हम बोलते हैं पीएच ऑफ बफर, है ना। देखो मानो कि हमारे पास कोई एसिड है, वीक एसिड, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, A minus। एक A सेकंड रुकिए, minus। हाँ रुकिए एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए ना, एक मिनट वेट करिए।
हेलो हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक सर, है, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन शेयरिंग ऑन है? ऑन है सर। हाँ सर। ठीक है, अब देखो क्या है, हम पीएच ऑफ बफर में बोल रहे हैं, तो एक तो एच है और उसके साथ में ए माइनस होना चाहिए। ये सॉल्यूशन में होने चाहिए दोनों ही, एक तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो हम पीएच क्या लिखते हैं, हम पीएच क्या लिखते हैं, देखो फॉर्मूला याद रखो सबसे पहले तो, पीएच इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला याद रखे, है ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले से हम लोग क्या डिराइव कर सकते हैं, मैं उल्टा बताता हूं बच्चों को, उल्टा चलो, क्योंकि सीधा चलते तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, है ना। उल्टा चलो, उल्टा ये है। ठीक है, अब इससे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो इससे उल्टा चलते हैं, पीएच को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग एच प्लस, पी के को क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव लॉग के, और इसको लिख दो नेगेटिव लॉग एच ए अपॉन ए माइनस। लिख सकते हैं ऐसा? बोलो हाँ सबको। हाँ सर। अब देखो यहां से क्या आ गया, एच प्लस इक्वल टू के इंटू एच ए अपॉन ए माइनस, है ना। तो ये क्यों बताया मैंने ऐसा, ये क्वेश्चन में कभी कभी काम आ जाता है ना, तो बस ऐसे ही बता दिया मैंने। बाकी फॉर्मूला जो है वो याद रखे, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग एसिड असॉल्ट बाय एसिड, है ना। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कोई बेस हो, बेस हो, जैसे मान लो हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास हो ऐसा, बेस क्या है, BOH, और साथ में उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा फिर, OH माइनस। अब बी प्लस बनेगा ना, OH माइनस कब से कॉन्जुगेट एसिड होने लग गया, हाँ सर, कॉन्जुगेट। जैसे NH3 और NH4 प्लस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल NH4OH प्लस NH4 प्लस, तो NH4OH इज बेस, NH4OH NH4 प्लस इज कॉन्जुगेट एसिड। तो देखो अब इसमें फॉर्मूला देखो, इसमें ना पीएच नहीं आएगा, इसमें फॉर्मूला आएगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग बी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन BOH का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला ध्यान रखें, जो बेस वाले में फॉर्मूला आया है ना, वो PKB का आया है और POH है उधर। ये फॉर्मूले आज तक हमने देखे नहीं है, हमने पीएच को ही लेकर बोला है, बेस में भी पीएच को ही लेके आए थे, इसमें POH है। सबसे पहले तो दो बेसिक फॉर्मूले हमारे वफर के वो याद रख लें। वफर बनता कब है, वीक एसिड या उसका कॉन्जुगेट बेस हो तब, वीक बेस या उसका कॉन्जुगेट एसिड हो तब। पीएच का फॉर्मूला ये होता है, पीओएच का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब है ना, अब मैं एक चीज तुम्हें बताता हूं जिससे बफर क्या होता है वो समझ आएगा तुम्हें। बफर एक्शन, है ना, बफर एक्शन क्या है, देखो सपोज करो हमारे पास दो दो कंटेनर है ना, दो कंटेनर है। ठीक है, अब क्या है, एक कंटेनर में तो है वाटर, एक कंटेनर में CH3COOH प्लस CH3COO माइनस। तो बफर किसमें है, बफर किसमें है, राइट वाला है। राइट वाले में ना। इसलिए 1 लीटर वाटर है, इधर बोला है इसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻m है, इसका कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻m है, के दे रखा है 2 × 10⁻⁻5। इसमें भी मैंने क्या करा, इसमें भी मैंने 1 मिलीमोल एसिड डाला, है ना, स्मॉल अमाउंट डालना है इसलिए 1 मिलीमोल डाला। इसमें भी क्या करा, 1 मिलीमोल डाला किसका, HCl का, है ना। इसको बोल देते हैं कंटेनर नंबर 1, इसको बोल देते हैं कंटेनर नंबर 2। सबसे पहले कहानी गाते कंटेनर नंबर 1 की। कंटेनर नंबर 1 पर पीएच ऑफ सॉल्यूशन इनिशियली कितना है, बोलो
लेफ्ट वाले में 7 है। 7 7 pH of solution फाइनली कितना है आफ्टर एडिंग 1 मिलीमोल ऑफ दिस, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना होगा, उसके मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर 1, तो ये आएगा 10⁻⁻3। तो pH कितना आया 3, तो डेल्टा pH कितना हुआ 4। मतलब तुमने सिर्फ 1 मिलीमोल डाला HCl का और pH 7 से 3 हो गई, 4 का pH चेंज हो गया, समझे। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले में देखो pH ऑफ सॉल्यूशन इनिशियली कितना होगा, तो देखो हम बोलते हैं pH कितना होगा pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, है ना। तो pH कितना होगा, pK कितना होगा उसका 4.7 7 हाँ 4.7 प्लस लॉग 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1, तो pH इनिशियली कितना आ गया 4.7। अब देखो अब मैंने मिलाया उसमें 1 मिलीमोल HCl, तो पहले बताओ ये 1 मिलीमोल HCl है ना। देखो एक चीज और मुझे क्लियर करनी चाहिए यहाँ पर, क्या क्या क्लियर करनी चाहिए, रुको मैं खुद ही देख के बताता हूँ तुम्हें। 100 मिलीमोल, हाँ ये भी 1 लीटर ही है ना, ये जो सॉल्यूशन है ये भी 1 लीटर का ही है पूरा सॉल्यूशन। हाँ अब मैंने 1 मिलीमोल HCl डाला, तो HCl किससे रिएक्ट करेगा, CH3CO-। CH3CO- से, है ना। अब देखो हमारे पास CH3CO- था, उससे कौन रिएक्ट करेगा HCl, और क्या बनेगा इस तरह का बनेगा CH3COOH और Cl-। ये स्टार्टिंग में 100 मिलीमोल था, ये 0 था, ये भी 100 मिलीमोल था, ये भी 0 था, इसको तो छोड़ दो, है ना। 100 मिलीमोल थे इनके, m इंटू वी करो, ml में वॉल्यूम लेंगे 1000 ml इंटू 10⁻⁻1 100 मिलीमोल आएंगे, बोलो। हाँ सर। इसको 0 क्यों ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको तो 1 लो ना, t इक्वल टू 0 टाइम पर, है ना, ये डाला ही है बस। अब t इक्वल टू t टाइम पे क्या होगा, ये 99, ये 0, ये 101, इसको छोड़ दो। अब pH क्या आएगा, pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, तो तुम यहाँ पर देखोगे तो डेल्टा pH कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ लॉग 99/101। नेगेटिव इसीलिए आया है क्योंकि pH कम हुआ है। pH कितना कम होगा, तुम इसको सॉल्व करोगे तो pH कम होगा 0087। तो क्या समझे यहां से, बोलो। बफर सॉल्यूशन में pH ज्यादा कम नहीं होता। विजिबल आया है। pH है ना, pH में जो चेंज है बहुत 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 कम है, होगा बट बहुत कम होगा। नेगेटिव चेंज इसलिए लिखा है क्योंकि pH कम हो रहा है, तो मैंने ये बफर एक्शन से तुम्हें बता दिया, ठीक है। चलो यार आगे की कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अभी मतलब एकदम से कुछ काम आ गया है ना, कुछ घर में शोर शराबा ज्यादा हो रहा हमारे, अभी कुछ चल रहा है इसलिए। तो हम लोग है ना होमवर्क में दे ही चुका हूं, और नेक्स्ट जो कल वाला लेक्चर होगा इसमें हमारा 110% आयनिक खत्म हो जाएगा। मतलब कल मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, है ना, कल हमारा आयनिक खत्म हो जाएगा और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट करने वाले, क्या है हमारा उसके अकॉर्डिंग। सर एलिमेंट्री खत्म होगा ना। हाँ एलिमेंट्री, ऑब्वियसली एलिमेंट्री छोटा सा उसको हमने खत्म कर दिया, एडवांस थोड़ा ज्यादा चलेगा ना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एडवांस बाद में पढ़ाएगा ना सर। एडवांस ऑब्वियसली हम लोग जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एक बार तब पढ़ाएंगे एडवांस। मतलब फेब के लास्ट तक हम लोग पढ़ाई देंगे एडवांस को, ठीक है। या फिर जो भी प्लानर में लिखा है उस अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे। जैसे प्लानर में अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, हाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कल हम लोग कोऑर्डिनेशन भी शुरू कर देंगे, ठीक है। हाँ सर। ठीक है सर ये जो एडवांस जो आयनिक है इक्विलिब्रियम, वो मतलब पहले वाले मेन से